हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसी CBT2 जो आपका एग्ज़ाम हाल ही में कंडक्ट कराया गया है। इसमें जो वेरियस लेवल्स पे आपका एग्ज़ाम हुआ है, लेवल हो गया आपके पास 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 4 और 6 का आपका पहले ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ आपके पास 2, 3 एंड 5 के लिए हुआ है। तो इसमें डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है लेवल 3 के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक लेवल 3 के लिए देखेंगे इस वीडियो में कि लेवल 3 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, क्या सेफ स्कोर है जिस तक आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यहाँ पे वैकेंसीज़ के बारे में। लेवल 3 से आपको जो पोस्ट मिलने वाली है वो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है। तो ये केवल आपसे यहाँ पे एक ही पोस्ट है आपके पास ये, लेकिन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 4940 करके पोस्ट हैं। तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अब ये इसके लिए जो वैकेंसीज़ हैं ये 4950 जो 12th लेवल की एग्ज़ाम है ये आपके पास। इसमें लगभग 10,000 टोटल वैकेंसीज़ हैं। इसमें से केवल आधी वैकेंसीज आपके पास लेवल 3 की ही है। अब लेवल 3 में जो प्रोसेस है वो क्या है आपके पास, केवल आपका जो एग्ज़ाम है CBT2 जो है केवल उसी के आधार पर आपका एवेल्यूशन किया जाएगा और उसी के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। ठीक, इसमें आगे फर्दर कोई प्रोसेस नहीं है, ना ही आपको कोई टाइपिंग टेस्ट होना है, ना ही कोई आपका साइको टेस्ट है, कोई भी आपके पास आगे प्रोसीडर नहीं है। इसमें डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो केवल जो आपके पास यहाँ पे आप CBT2 में जो भी स्कोर किया है उसके हिसाब से आपका डायरेक्ट इसमें चयन किया जाएगा। ये बात तो यहाँ तक क्लियर है। और जब बाकी लेवल 2 के लिए इसमें 3 पोस्ट के लिए आपके पास टाइपिंग टेस्ट है और इसके लिए आपके पास कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भी। ये बताना थोड़ा सा इसलिए ज़रूरी है कि ये सभी चीज़ें आपके पास डिटरमाइन कर दी हैं, आपके पास कट ऑफ क्या रह सकती है, आपके पास फाइनल कट ऑफ क्या आपके पास रहेगी। तो ये सभी चीज़ें आपके पास वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट हैं वो आपके पास टोटल हैं 24,000 करके हैं आपके पास हैं। यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे नीचे 24,605 करके वैकेंसीज आपके पास ग्रेजुएट लेवल की हैं, जिसमें 4, 5 एंड 6 लेवल हैं। ज़्यादातर वैकेंसी हैं वो आपके पास 5 लेवल की हैं और 6 लेवल की हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास अलग अलग पोस्ट हैं। अब जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट जो समझने की है कि जो ये अभी ये लेवल 6 की भी कट ऑफ एक बार यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या कट ऑफ रही है आपके पास लेवल 6 की। तो लेवल 6 की ये अलग अलग जोन है, लेकिन ये UR की मैं बात करूँ तो एक मैं ऑन एन एवरेज मान लेता हूँ तो अप्रॉक्स 74 के अराउंड आपके पास UR कट ऑफ कैटेगरी की आपके पास कट ऑफ गई है। ठीक है, UR की। अब ये वेरी करता है जोन वाइज। ठीक है, अब जोन में भी आपके पास कितने एप्लीकेशन आए हैं, उसमें कितना वैकेंसीज़ है, ठीक है, और कितने कैंडिडेट वहाँ पे अप्लाई किया था, ये सभी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि कट ऑफ कितना ज़्यादा जाता है कितना कम जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग होता है, लेकिन हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं। तो ये अलग अलग जोन की आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे कि UR के लिए आपके पास अहमदाबाद के लिए बात करो 61 है, बेंगलोर के लिए 71, गुवाहाटी के लिए 66 और सबसे ज़्यादा जो गई है आपके पास पटना जोन की है। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरीज़ की यहाँ पे ये कट ऑफ गई है। ठीक है, ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये सभी चीज़ें आपके पास आपको आइडिया रहना चाहिए कि कितना कट ऑफ इसके बाद लेवल 6 में गया है। ठीक, तो अभी जो आपके पास जो एग्ज़ाम हुआ है आपके पास ये लेवल 3 का हो गया। अब इसमें वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल थे जिन्होंने लेवल 6 का एग्ज़ाम भी दिया, लेवल 5 का एग्ज़ाम भी दिया और लेवल 4 का एग्ज़ाम भी दिया। ठीक है, लेवल 2 में भी वही बंदे बैठे हैं, तो ये लेवल 6 में वो सभी बंदे बैठे हुए हैं। तो अभी ये सभी चीज़ें आपके पास इसकी कट ऑफ को डिटरमाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्यों? अब जैसे कि जो कट ऑफ है, अब इस हिसाब से कट ऑफ आपके बहुत हाई जाना चाहिए क्योंकि इसमें सभी हैं, लेकिन कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका जो प्रोसीजर होगा कि लेवल 6 के बाद में आएगा। जब लेवल 6 के जो कैंडिडेट हैं वो जब यहाँ से लेवल 6 में उनका क्लियर हो जाएगा तो उनको आगे फर्दर नहीं बुलाया जाएगा। उसके बाद में जो लेवल 5 होगा उसमें से शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, उनको आगे लेवल 4 के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बंदा है जो आपके पास लेवल 6 की जॉब भी लेगा और वो लेवल 3 में भी आपके पास अप्लाई करेगा, लेवल 5 में भी अप्लाई करेगा। एक बंदे के लिए एक ही जॉब अफोर्ड की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये जैसे ही लेवल 6 का कंफर्म कर देगा तो वो आगे रेस से बाहर हो जाएगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक? तो अभी जो इसमें क्या है कि लेवल 3 का जो एग्ज़ाम ये तो हो गया आपके पास कि किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। दूसरी चीज़ लेवल 3 का जो एग्ज़ाम का जो आपका पास क्वेश्चन पेपर था वो भी कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा अलग रहा है, डिफरेंट रहा है। डिफरेंट क्या रहा है इसमें
कि जो मैं मैथ का सेक्शन की बात करूँ वो तो ठीक है, वो सेम लेवल ही रहा था आपके पास, लेवल 6 की तरह ही। रीजनिंग में थोड़ा सा आपके पास, पजल में थोड़ा सा आपके पास डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाया था, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ था, ज़्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन जीके का पोर्शन बहुत अच्छा पूछा गया है यहाँ पे। जीके के सभी क्वेश्चन आपके पास अच्छे थे, कोई एक दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन का जो लेवल है, और जितने भी जो आपके पास लेवल हुए, लेवल वेदर 2 हो गया, 3 हो गया, 3 की तो हम बात ही कर ही रहे हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 एंड 6, तो सभी के कंपैरिजन में आपके पास यहाँ पे जो जीके पूछा गया है वो काफ़ी अच्छा पूछा गया है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपके पास कट ऑफ में आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा उसको डिटरमाइन करने का। जीके में अब ये ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट आपने बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो लेकिन एक्यूरेसी भी आपकी बहुत मैटर करती है, ठीक है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट नहीं, एक्यूरेसी भी आपके साथ साथ रोल प्ले कर दी है इसमें। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो अभी इसके बाद में देखिए यहाँ पे कि जो इसमें जो कैंडिडेट है जो लेवल 6 का जो क्वालिफाई कर गए हैं, वो इन्होंने लेवल 3 का एग्ज़ाम भी लिखा है, ठीक है। लेवल 3 एग्ज़ाम में भी बैठे हैं वो। अब वो जो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे लेवल 6 में, तो वो यहाँ से इस रेस से हट जाएंगे। तो कट ऑफ में ऐसा नहीं है कि वो बंदे बैठे हुए हैं तो इसका कट ऑफ इसका हाई चला जाएगा, वो यहाँ से हट जाएंगे तो वो कट ऑफ वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन और जोनों के हिसाब से, क्योंकि इसमें आगे कोई आगे फर्दर प्रोसेस भी नहीं है, एक चीज़ ध्यान रखना, आगे कोई फर्दर प्रोसेस नहीं है, तो इसका जो कट ऑफ निकलेगा वो फाइनल कट ऑफ ही निकलेगा। इसका जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ है। और इसमें जो कैंडिडेट आपके पास बुलाए जाएंगे वो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि आगे कोई ना टाइपिंग टेस्ट ना कोई साइको टेस्ट है, तो ये भी चीज़ है। तो इसका कट ऑफ इस वजह से थोड़ा सा हाई जाएगा क्योंकि ये इसका जो कट ऑफ वो फाइनल कट ऑफ है, और इस वजह से थोड़ा सा कम रहेगा कि आपके पास लेवल 6 का पहले हो चुका होगा, 5 का हो चुका होगा और 4 का हो चुका होगा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बहुत एक तरीके से इनको दोनों को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका कट ऑफ बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है आपके पास अलग अलग कैटेगरीज के लिए। तो देखिए यहाँ पे यूआर के लिए मैं बात करूँ, यूआर के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है यहाँ पे 85, ठीक है। अब ये जो मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ये मैं एक जो हायर जोन है उसके लिए बात कर रहा हूँ, जिसका हाई जोन का जिसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहता है, जैसे कि पटना जोन का आप देख सकते हो इस बार कट ऑफ सबसे हाई गया है, तो और चंडीगढ़ जोन हो गया, इनका कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाता है, ठीक है। तो उस जोन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें अलग अलग जोन के लिए 2 से 3 नंबर वेरी करेगा, ठीक है, 2 से 3 नंबर कम ही जा सकता है, ठीक है। यूआर के लिए बात करूँ तो ये 85 रहेगा, और इसके बाद में ओबीसी के लिए मैं बात करूँ तो ये कट ऑफ हो जाएगा आपके पास 80 नंबर पर, और ईडब्ल्यूएस के लिए यही कट ऑफ हो जाएगा 76, एससी कैटेगरी के लिए हो जाएगा आपके पास 70, और एसटी कैटेगरी के लिए 65, ठीक है। यदि आपके पास इतना स्कोर बन रहा है तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं इसमें कि आप लेवल 3 से पोस्ट एक लेवल 3 में एक आप अच्छी जॉब पा सको, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गया लेवल 3 के लिए, और आपके पास वेरियस कैटेगरीज वाइज अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ 85 हो गया, 80 हो गया, 76, 70 एंड 65, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये केवल जो ये मैं जो बता रहा हूँ ये है आपके पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। अभी ये इसमें चीज़ें वेरी हो सकती हैं, देखो ये जो चीज़ें होती हैं ये केवल ये बताई जाती हैं आपके पास वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से और एग्ज़ाम का लेवल किस हिसाब से था उस हिसाब से, ठीक है। आप भी अपना आइडिया लगा के बता सकते हो, क्योंकि इसमें देखो एग्ज़ाम आपने दिया है, आपको खूब पता है कि किस हिसाब से आपका एग्ज़ाम गया था और किस हिसाब से आपका एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल था। अब मैं यहाँ पे बता दूँ आपको एग्ज़ाम का कि कट ऑफ जाएगा इसका 100 जाएगा, 105 जाएगा, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? भले ही आपने 105 अटैम्प्ट किए, लेकिन एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है इसमें। तो एक्यूरेसी के साथ यदि आपका अटैम्प्ट ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस रहते हैं इसमें, ठीक है। तो जो कट ऑफ है वो एक बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि इतना कट ऑफ रहेगा, एक्सपेक्टेड है ये कट ऑफ, ठीक है। तो आपका जिनका भी इतना सेफ स्कोर बन रहा है उनके लिए बहुत ज़्यादा आपके पास चांसेस बन रहे हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।